हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रेसलमेनिया 40 होगा, क्या वहाँ पर रोमन रेंस स्टिल चैंपियन रहने वाले हैं, क्या कोडी रोड्स रेसलमेनिया में हारने वाले हैं, तो इसको लेकर पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको पता भी लग जाएगा कि कोडी रोड्स जो है वो क्यों नहीं जीतने वाले हैं रेसलमेनिया 40 में। और जो सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच है, क्या वो नॉन टाइटल मैच देखने को मिलने वाला है, और क्या ड्रू मैकिंटायर न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं, तो उसको लेकर भी पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सेथ रॉलिंस और जो सीएम पंक है इनके मैच को लेकर बात कर लेते हैं। तो सुनने में ये आ रहा है कि जो डे 1 शो होने वाला है वहां पर ड्रू मैकिंटायर न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हैं, और जो ड्रू मैकिंटायर है उनके चांसेस भी लग रहे हैं, क्योंकि जो डे 1 शो है साल का पहला शो देखने को मिलने वाला है, और शुरुआत में ही या तो फिर WWE न्यू चैंपियन ला सकती है। और WWE का प्लान ये भी लग रहा है सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो मैच है वो नॉन टाइटल मैच भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि WWE का प्लान यही है कि इनका मैच कराना है। वैसे भी फैंस भी काफी वेट कर रहे हैं इन दोनों के मैच को लेकर, भले ही टाइटल मैच ना हो, जब भी फैंस जो है इस मैच को देखने वाले हैं। तो WWE का प्लान अभी यही लग रहा है कि जो ड्रू मैकिंटायर है या तो फिर वो न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हैं डे 1 शो पर। तो WWE का एक और प्लान ये भी है कि जो रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट होगा वहां के लिए सीएम पंक बताते हैं कि वो रॉयल रंबल में जाने वाले हैं, और वो ये भी कहते हैं कि वो रेसलमेनिया में भी जाएंगे, और वो बोलते हैं कि वो चैलेंज करने वाले उनको। यानी कि एक तरीके से सीएम पंक ने वहां पर अपने प्रोमो सेगमेंट में एक तरीके से टीज करते हुए दिखाई देते हैं, और उन्होंने सेथ रॉलिंस के सामने ही वहीं पर ही बोला था कि वो रॉयल रंबल में जाने वाले हैं, और वो ये भी बोलते हैं कि वो उनके साथ मैच करने वाले हैं। यानी कि जो रॉयल रंबल होगा इस साल का, वहां पर जो सीएम पंक है वो रॉयल रंबल मैच जीतने वाले हैं, और वो डायरेक्ट चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस को। और इससे लग भी रहा है कि जो सेथ रॉलिंस है वो रेसलमेनिया 40 तक चैंपियन रहने वाले हैं, और ये WWE का रोड टू रेसलमेनिया सीजन चल रहा है, तो इसीलिए WWE या तो फिर जो सेथ रॉलिंस है उनको चैंपियन बनाए रखेगी रेसलमेनिया 40 तक। फिर इसके बाद रॉयल रंबल मैच सीएम पंक जीत जाए, फिर उसके बाद सीएम पंक डायरेक्ट चैलेंज करेंगे सेथ रॉलिंस को। और पहले भी अपडेट आई थी कि जो भी रॉयल रंबल मैच जीतेगा वो सुपरस्टार चैलेंज करेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि सेथ रॉलिंस को, और जो सुपरस्टार एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतेगा वो चैलेंज करेगा रोमन रेंस को। तो इसका मतलब ये है कि जो सीएम पंक है वही चैलेंज करने वाले सेथ रॉलिंस को, और सीएम पंक ने भी कंफर्म कर दिया था कि वो रॉयल रंबल मैच में देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो सेथ रॉलिंस है वो स्टिल चैंपियन रहेंगे रेसलमेनिया 40 तक, और इनका टाइटल मैच देखने को मिलेगा। भले ही रेसलमेनिया 40 में सीएम पंक न्यू चैंपियन बन जाए, लेकिन अपडेट यही आ रही है कि जो रॉयल रंबल है वो सीएम पंक जीतने वाले हैं, और वो चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस को, और इनका टाइटल मैच देखने को मिलने वाला है। और वहां पर सीएम पंक के चांसेस भी लग रहे हैं, और WWE एक बिजनेस आइडिया से चीजें को प्लान करती है। तो मुझे भी यही लग रहा है कि जो सीएम पंक है वो काफी पॉपुलर अभी के टाइम पे, तो WWE यही करने वाली है कि जो सीएम पंक है उनको चैंपियनशिप देने वाली है, और सीएम पंक जब चैंपियन बन जाएंगे उसके बाद WWE का और भी प्रॉफिट होने वाला है। और सीएम पंक का एक और रिकॉर्ड भी देखने को मिल रहा है, जहां पर द रॉक ने अपना रिटर्न किया था वहां पर उनके YouTube वीडियो पर 71 मिलियन व्यूज है, लेकिन जहां पर सीएम पंक ने अपना रिटर्न किया था, बाद में रिटर्न किया है द रॉक के, उसके बाद भी जो सीएम पंक है उनके 72 मिलियन व्यूज है WWE के YouTube चैनल पर। तो देख सकते हैं किस तरीके से सीएम पंक WWE के अंदर अभी के टाइम पे पॉपुलर है। तो मुझे भी यही लगता है इनका टाइटल मैच होगा, और वहां पर सीएम पंक चैंपियन बनेंगे, और रॉयल रंबल मैच जो है वो सीएम पंक जीतने वाले हैं, और इनका टाइटल मैच होगा रेसलमेनिया 40 में। और अगर रॉयल रंबल मैच सीएम पंक जीत जाते हैं तो इनका जो रोड टू रेसलमेनिया सीजन है और इनकी जो स्टोरी लाइन है वो काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली है रेसलमेनिया 40 तक। तो आपको क्या लगता है रॉयल रंबल मैच कौन जीतने वाला है, और आपको क्या लगता है इस मैच को लेकर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के मैच को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। और इसके बाद बात कर लेते हैं जो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच है वो रेसलमेनिया 40 में होगा कि नहीं, और इनकी स्टोरी लाइन किस तरीके से चलने वाली है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अपडेट ये आ रही है कि जो रोमन रेंस है वो रेसलमेनिया 40 में भी चैंपियन रहने वाले हैं, और उसके बाद WWE का प्लान ये भी है कि जो 2025 होगा वहां पर भी रोमन रेंस चैंपियन देखने को मिलेंगे, यानी कि 2025 जो है वहां तक रोमन रेंस चैंपियन रहने वाले हैं WWE के अंदर। और WWE का प्लान ये भी है कि जो हल्क होगन है
उनका रिकॉर्ड ब्रेक करा है WWE। तो इसका मतलब ये है कि जो रेसलमेनिया 40 होगा वहां पर कोडी रोड्स अपोनेंट बताए जा रहे हैं रोमन रेंस के। तो इसका मतलब ये है कि जो रोमन रेंस है वो कोडी रोड्स को हराने वाले हैं वापस। या तो फिर अगर रोमन रेंस को WWE जिताना चाहती है रेसलमेनिया 40 में, तो या तो फिर कोडी रोड्स रोमन रेंस के अपोनेंट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि WWE ने कोडी रोड्स को काफी बढ़िया बिल्ड किया है कंपनी के अंदर। और रेसलमेनिया में कोडी रोड्स पहले ही हार चुके हैं और वापस से अगर रेसलमेनिया में कोडी रोड्स हारेंगे तो इससे फैंस भी काफी नाराज होने वाले हैं। तो मुझे ही लगता है कि अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया में स्टिल चैंपियन रहने वाले हैं तो या तो फिर वो कोडी रोड्स रोमन रेंस के अपोनेंट नहीं होंगे, कोई और अपोनेंट हो सकता है, या तो फिर और हो भी सकता है WWE या तो फिर रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में वापस से स्टिल चैंपियन रखे WWE। फिर उसके बाद या तो फिर रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रेंस हार सकते हैं। लेकिन अभी मुझे भी यही लग रहा है रोमन रेंस स्टिल चैंपियन रहने वाले हैं रेसलमेनिया 40 में। और WWE कोडी रोड्स की जो स्टोरी है उसको काफी बढ़िया तरीके से एंड करने वाली WWE का प्लान यही है कि जो कोडी रोड्स की जो स्टोरी है उसको काफी बड़े लेवल पर WWE एंड कराए। यानी कि भले ही रेसलमेनिया हॉलीवुड में भी जो कोडी रोड्स है वो हार चुके हैं, लेकिन रेसलमेनिया 40 में भी अगर कोडी रोड्स हार जाएंगे फिर उसके बाद WWE इनकी जो स्टोरी है उसको और अच्छे तरीके से WWE तैयार करने वाली। और जो कोडी रोड्स है उनकी इस स्टोरी को WWE ऐसा बताने वाली है कि जो कोडी रोड्स है वो रेसलमेनिया 39 में भी हार गए, फिर उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी, फिर उसके बाद वो रेसलमेनिया 40 में भी एलिमिनेशन चेंबर मैच जीता है, फिर उसके बाद रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं कोडी रोड्स, फिर उसके बाद रेसलमेनिया में भी हार जाते हैं, फिर उसके बाद WWE इसी तरीके से कोडी रोड्स की जो स्टोरी लाइन है उसको WWE एक तरीके से दिखाने वाली। फिर उसके बाद एकदम से रेसलमेनिया 40 के बाद WWE कोडी रोड्स को चैंपियन बनाएगी। उसी तरीके से कोडी रोड्स अपनी जो स्टोरी है उसको एंड करते हुए दिखाई देंगे और WWE इनकी जो स्टोरी है कोडी रोड्स की ये बड़े लेवल पर एंड करने वाली WWE। और ये देखकर भी लग रहा है कि जो रेसलमेनिया 40 होगा वहां पर रोमन रेंस स्टिल चैंपियन रहने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है रोमन रेंस और कोडी रोड्स के रेसलमेनिया 40 के मैच को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।